नमस्कार, मैं सुधा सक्सेना। मन अत्यंत चंचल होता है जो कि सदैव भागता रहता है। आइए आज मन और वर्तमान पर ही कुछ चर्चा करते हैं। इस जगत में मन से बढ़कर चलायमान कुछ भी नहीं है। इस पल यहाँ तो अगले ही पल वहाँ, किसी पेंडुलम की भांति डोलता रहता है हमारा मन। भूत और भविष्य के दरमियान बिना रुके लगातार वह भागता है। लेकिन जीवन कहाँ है? यहाँ, अभी, इसी क्षण में, वर्तमान में। मगर चंचल मन है कि रुकने का नाम ही नहीं लेता। नतीजा ये कि हम लगातार चूकते जाते हैं इस क्षण से, वर्तमान क्षण से, या यूं कहें कि जीवन से। और फिर एक वक्त ऐसा भी आता है जब हमें इस बात का एहसास होता है कि उम्र तो बीत गई मगर हम जीने से वंचित रह गए। हम सबके अनुभव में यह बात तो अवश्य आई होगी कि मन के भूतकाल में विचरण करने से मुख्यतः क्रोध और पश्चाताप की भावनाएं पनपती हैं। और यही मन जब कभी किसी चंचल हिरणी की मानिंद भविष्य रूपी जंगल में कुलांचे भरता है तो डर एवं चिंता रूपी शक्तिशाली शत्रु इसे तत्काल ही घेर लेते हैं। भूत और भविष्य के बीच डांवाडोल मन के लिए स्वतः ही आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति निर्मित हो जाती है। मन के इस निरंतर मैराथन दौड़ से हमें कुल मिलाकर क्या मिलता है? क्रोध, पश्चाताप, डर, चिंता जैसी चंद नकारात्मक भावनाएं। ऐसी भावनाएं जो कि पल में ही हमारी सारी प्राण ऊर्जा सोख लेती हैं और नतीजतन जीवन की आनंद सरिता देखते ही देखते सूख जाती है। अब सवाल ये कि मन को वर्तमान में लाया कैसे जाए? दरअसल मन को मन के स्तर से नियंत्रित करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। और ऐसे में काम आती है तो हमारी अपनी ही श्वास, जो कि हमेशा हमारे साथ है, मगर हमने इसे कभी जरा भी तवज्जो नहीं दी। मन रूपी पतंग को काबू में रखने वाली डोरी का नाम है श्वास। और श्वास हमेशा वर्तमान में चलती है, ना कि भूतकाल अथवा भविष्य में। मन की आंखों से श्वास की गति को देखें। अंदर आती सांस और बाहर जाती सांस देखते जाएं, बस देखते जाएं। आराम से उन सांसों पर आप ध्यान दें। थोड़े से समय में आप देखेंगे कि विचारों का जो प्रवाह है वो उस प्रभाव से रुक जाएगा। और जैसे ही विचारों की गति को विराम मिलेगा, भूत एवं भविष्य अपना अस्तित्व खो देंगे और बचेगा तो सिर्फ वर्तमान क्षण, सभी नकारात्मक भावनाओं से मुक्त, आनंद से भरपूर। अर्थात तात्पर्य ये है कि हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए। और वर्तमान पे ध्यान केंद्रित करने के लिए ध्यान, मेडिटेशन बहुत आवश्यक है। और ध्यान का प्रारंभ श्वास प्राणवायु से ही आरंभ होता है। हम उसी पर ध्यान दें तभी हम अपने को नियंत्रित कर पाएंगे। तो इस प्रकार से चंचल मन को वर्तमान में स्थिर करने के लिए व्यायाम और ध्यान दोनों की आवश्यकता होती है। आज इतना ही। आप सब ने